मेरा नाम आरव शर्मा है। पेशे से मैं एक फोटोग्राफर हूं, लेकिन मेरा असली जुनून है ऐसी जगहों की तस्वीरें लेना जो रहस्यमय, सुनसान और डरावनी मानी जाती हैं। लोग मुझसे अक्सर कहते हैं, डरावनी जगहों पर जाने में क्या मजा है, पर सच्चाई यह है कि डर के पीछे ही असली कहानियां छुपी होती हैं। इसी खोज में मुझे एक रहस्यमय गांव के बारे में पता चला। कालापुर कहते हैं, ये गांव एक समय में हरा भरा और खुशहाल था, पर एक दिन वहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को एक श्राप में बदल दिया। वहां जाने वाले लोग या तो कभी लौटते नहीं, और अगर लौटे भी तो या तो पागल होकर या खुद को नुकसान पहुंचाने की हालत में। इस कहानी ने मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा दिया। मैंने अपने 3 सबसे अच्छे दोस्तों विनय, राहुल और नेहा से बात की। विनय मेरा सबसे पुराना दोस्त, हमेशा रोमांच के लिए तैयार। राहुल थोड़ा डरपोक पर मजाकिया अंदाज में माहौल हल्का कर देता था। नेहा मेरी क्लोज फ्रेंड, जो मेरी तरह ही एडवेंचरस थी पर उससे ज्यादा समझदार। हमने अपनी जीप में जरूरी सामान रखा, कैमरे, टॉर्च, खाने पीने का सामान और कुछ बेसिक दवाइयां। जैसे ही हम हाईवे से हटकर कच्चे रास्ते पर बढ़े, माहौल बदलने लगा। सड़क के दोनों ओर सूखे पेड़ थे, जिनकी टहनियां ऐसी लग रही थीं जैसे किसी अदृश्य चीज को पकड़ने के लिए फैली हों। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, न कोई परिंदा न कोई जानवर, बस खामोशी। हमने एक बुजुर्ग आदमी को रास्ते में देखा जो एक पुरानी लाठी के सहारे खड़ा था। मैंने खिड़की से पूछा, बाबा, ये कालापुर का रास्ता यहीं से जाता है ना? बुजुर्ग ने गहरी नजरों से हमें देखा और कहा, वहां क्यों जा रहे हो? वहां सिर्फ परछाइयां रहती हैं, इंसान नहीं। राहुल ने हंसते हुए कहा, बाबा, हम परछाइयों से नहीं डरते। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए बस इतना कहा, डरना ही बचा सकता है बेटा, पर जब तक समझ आ जाए तब तक देर हो चुकी होती है। हमने इसे एक और पुरानी कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम ढलते ही हम कालापुर पहुंच गए। गांव पूरी तरह वीरान था। टूटी फूटी झोपड़ियां, उजड़े हुए मंदिर और बीच में एक पुरानी हवेली खड़ी थी, मानो अब भी गांव की आखिरी सांस ले रही हो। हवेली के दरवाजे पर एक पुराना निशान था, 3 उल्टे त्रिभुज और उनके बीच में एक काला वृत्त। नेहा ने धीरे से फुसफुसाया, ये कोई साधारण निशान नहीं है। हमने तय किया कि हवेली में रात गुजारेंगे। हवेली के अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक हमारे शरीर में समा गई। कमरे की दीवारों पर दरारें थीं, जैसे वे भी डर के मारे फट चुकी हों। छत से पुरानी लकड़ी के झूमर लटक रहे थे, जिनमें अब रोशनी नहीं थी। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद खुल गई। मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, आरव। मैंने टॉर्च जलाई, पर कमरे में कोई नहीं था। परछाइयां दीवारों पर हिल रही थीं, लेकिन कमरे में रोशनी का कोई स्रोत नहीं था। तभी नेहा की चीख गूंज उठी। हम दौड़कर नेहा के कमरे में पहुंचे। वह बिस्तर के कोने में सिकुड़ी हुई थी, आंखें डर से फटी हुई। नेहा कांपती आवाज में बोली, मैंने उसे देखा, एक परछाई जो छत से नीचे उतर रही थी। राहुल ने खिड़की से बाहर झांका, लेकिन कुछ नहीं दिखा। विनय ने हंसते हुए कहा, हो सकता है कोई जानवर हो। पर नेहा का चेहरा कुछ और ही बयां कर रहा था। वह मजाक नहीं कर रही थी। हमने उस रात जैसे तैसे खुद को समझाया कि यह सब थकान का असर है, पर हमें नहीं पता था कि यह तो बस शुरुआत थी। अगली सुबह राहुल गायब था। राहुल का बैग, मोबाइल, सब कुछ कमरे में था, पर वह खुद नहीं था। उसके पैरों के निशान हवेली के बाहर तक जाते थे और फिर अचानक गायब हो जाते थे, मानो वह हवा में उड़ गया हो। हमने पूरे गांव में उसे ढूंढा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। रात होते ही विनय भी गायब हो गया। नेहा और मैं अब अकेले थे। हवेली में अजीब अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई हमारे नाम पुकार रहा हो। तभी हमें हवेली के तहखाने में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी एक पुराने पुजारी की थी, जिसने इस गांव के बारे में सब कुछ लिखा था। कहानी के अनुसार गांव के राजा ने लालच में आकर अपने ही लोगों को धोखा दिया था। निर्दोष लोगों की आत्माएं इस धोखे के कारण शांत नहीं हो सकीं, और उनकी पीड़ा ने एक परछाई को जन्म दिया, एक ऐसी आत्मा जो इंसानों के डर से ताकतवर होती थी। डायरी में लिखा था, ये परछाई बाहर नहीं रहती, ये तुम्हारे अंदर छुपी होती है। जितना तुम डरोगे उतनी यह मजबूत होगी। अब सब कुछ साफ था। ये परछाई हमारे डर को पढ़ रही थी और हमें उसी के जरिए खत्म कर रही थी। नेहा और मैं हवेली के छत पर गए, ये सोचकर कि शायद वहां से कोई सुराग मिलेगा, पर वहां हमें परछाई ने घेर लिया। नेहा डर के मारे बेहोश हो गई। मैंने टॉर्च से रोशनी डालने की कोशिश की, पर परछाई अंधेरे से नहीं, हमारे डर से बनी थी। तभी अचानक एक साधु प्रकट हुआ, लंबे सफेद बाल, हाथ में त्रिशूल और आंखों में गहरी चमक। उन्होंने कहा, डर से लड़ने के लिए ताकत नहीं बल्कि स्वीकार्यता चाहिए।
मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने सबसे गहरे डर का सामना किया। अपनों को खोने का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर। जैसे ही मैंने अपने डर को स्वीकार किया, परछाई चीरते हुए गायब हो गई। नेहा होश में आ गई और चमत्कारिक रूप से राहुल और विनय भी लौट आए, बिना किसी चोट के। गांव से बाहर निकलते वक्त साधु ने मुझसे कहा, परछाई कभी खत्म नहीं होती आरव, वह हर इंसान के अंदर रहती है। फर्क बस इतना है कि अब तुम उसे पहचानते हो। ये कहानी सिर्फ डरावनी घटनाओं के बारे में नहीं है। ये हमें यह सिखाती है कि असली परछाई बाहर नहीं, हमारे भीतर होती है। हमारे डर, हमारे शक और हमारे कमजोरियों के रूप में डर से भागना आसान है, पर उसका सामना करना ही असली जीत है। क्या आपने कभी अपनी परछाई का सामना किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।